दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसे कदम कदम पे नाजायज़ कह के उसकी बेइज्जती की जाती है, उसका और उसकी माँ का अपमान किया जाता है, जिसके नाम के साथ उसके पिता का नाम भी नहीं जुड़ा होता। वो एक कहावत है ना कि सुरमाओं को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जन्मे हैं। एक दिन वही इंसान जिसे दुनिया वाले नाजायज़ कह के उसकी बेइज्जती करते हैं, अपनी बुद्धि, हिम्मत और हौसले के दम पर लाल चंदन का सबसे बड़ा तस्कर बनता है, जिसे दुनिया पुष्पा के नाम से जानती है। यूटीवी मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग पुष्पा द राइज। इस फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जिसमें बताया जाता है कि जापान में जब रईसों के यहाँ शादियाँ होती हैं तो उनके यहाँ एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को एक खास किस्म का वायलिन गिफ्ट करता है, जो बहुत ही महंगी लकड़ी लाल चंदन से बनता है। वो लाल चंदन जो जापान से हज़ारों किलोमीटर दूर इंडिया के आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के घने और ख़तरनाक जंगलों में ही पाया जाता है, जो तस्करी करके चाइना और चाइना से होते हुए समुद्र के रास्ते जापान भेजा जाता है। जब बात आती है लाल चंदन की तो जाहिर सी बात है, बगैर शेषाचलम के जंगलों में गए उसकी कहानी पूरी नहीं हो सकती। तो लाल चंदन को जापान ले जाने से पहले मद्रास के चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद चाइना के बॉर्डर तक लेके जाया जाता है। लाल चंदन को मद्रास के चेक पोस्ट से सुरक्षित निकालने के लिए एक स्मगलिंग टीम को काम दिया गया, जिसका नाम है सिंडिकेट, जो लाल चंदन को मद्रास के चेक पोस्ट से सुरक्षित निकलवाकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। इसी के साथ शेषाचलम के जंगलों में एंट्री होती है इस कहानी के मेन किरदार की, जिसका नाम होता है पुष्पा राज, जो कि अपनी ट्रक में लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी होती है। एटलीस्ट पुलिस उसे पकड़ लेती है तो पुष्पा उनसे कहता है कि 10,000 ले लो और मामला खत्म करो, लेकिन पुलिस वाले उसके साथ हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। फिर कहता है कि 20 ले लो, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 50, अब तो मामला खत्म करो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे पुलिस जीप में ले जाने लगते हैं। रास्ते में पुष्पा उनसे कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा। 1 लाख पूरी टीम को नहीं, हर पुलिस वाले को। इतना सुनकर सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे, जहां पर दिखाया जाता है कि पुष्पा नाम का एक आदमी एक मिल में काम कर रहा होता है और लंच टाइम में कुर्सी पर बैठकर टांग पे टांग रखकर चाय के साथ पाव खा रहा होता है। तभी वहां मिल का मालिक आता है और पुष्पा को देखकर मैनेजर से बोलता है कि कौन है ये आदमी, इसे थोड़ी तमीज़ सिखाओ। मैनेजर आकर पुष्पा को बोलता है कि तुम टांग पर टांग रख कर क्यों बैठे हो। मालिक नाराज़ हो रहा है तो पुष्पा बोलता है कि ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो तेरे मालिक की लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही है। मैनेजर बोलता है कि यहाँ ऐसे नहीं चलने वाला, यहाँ रहोगे तो मालिक को इज्जत देनी पड़ेगी। तो पुष्पा बोलता है कि मैं तो नहीं बदलने वाला, मालिक ही बदल डालते हैं। अपनी मजदूरी लेने के बाद उसमें से कुछ पैसा निकालकर मैनेजर को देते हुए बोलता है कि अपने हिस्से का बस इतना ही, बाकी मालिक को दे देना। उससे बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका ले। वहीं केशव नाम का एक और मजदूर होता है जो पुष्पा की बात सुन रहा था। वो भी अपना काम छोड़कर पुष्पा के साथ चल देता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पुष्पा राज एक चौराहे पर बैठकर चाय पी रहा होता है और वहां एक तरह के मजदूरों को प्रतिदिन काम के बदले 100 रुपये और वहीं दूसरे मजदूरों को एक दिन के काम के बदले 1000 रुपये मिलते हैं। मजदूरी में इतना अंतर इसलिए होता है क्योंकि 1000 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के बदले मजदूरों से शेषाचलम के घने जंगलों में लाल चंदन के पेड़ कटवाए जाते हैं, जिनकी तस्करी सिंडिकेट करती है। पुष्पा राज उन मजदूरों के साथ जंगल में लाल चंदन के पेड़ काटने चला जाता है, जहां उस इलाके का डीएसपी गोविंद अपनी टीम के साथ आ जाता है, जिसकी जानकारी मजदूरों को हो जाती है और वहां से भागने लगते हैं। तो पुष्पा उनसे कहता है कि मजदूरों के नाम पर धब्बा हो तुम लोग, जो इतनी मेहनत करने के बाद 4 पुलिस वालों के डर से अपनी मजदूरी छोड़कर भागने लगे। पुष्पा काटे गए सभी पेड़ों को छुपा देता है। डीएसपी के पूछने पर बोलता है कि हम सभी यहाँ बकरियां चराने आए हैं। डीएसपी बोलता है कि यहाँ तो कोई बकरी नहीं दिख रही है। तो बोलता है कि सभी बकरियां जंगल के उस पार चली गई हैं, यकीन न हो तो जाके खुद ही देख लो। गोविंद अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुष्पा के सर पे तान देता है। पुष्पा बोलता है कि क्या है ना साहब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। डीएसपी गोविंद उस टाइम गुस्से से वहां से चला जाता है।
काटी गई सभी लकड़ियों को वहां से सिंडिकेट के अड्डे तक ले जाने के लिए ट्रक में भर लिया जाता है। तभी डीएसपी गोविंद साथ में और पुलिस फोर्स लेकर वहां आ जाता है और उन लोगों से बोलता है कि सभी सरेंडर कर दें, लेकिन पुष्पाराज पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंक कर मारता है। ऐसा देखकर और मजदूर भी पत्थरों से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लेकिन गोविंद अपनी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने लगता है। गोली लगने के डर के कारण सभी मजदूर वहां से भागने लगते हैं। पुष्पाराज लाल चंदन से लदे ट्रक को वहां से लेकर भागने लगता है। उसके पीछे गोविंद अपनी जीप से उसका पीछा करता है, लेकिन पुष्पा उसकी नज़र से गायब हो जाता है। थाने लाकर पुलिस वाले पुष्पा को बहुत टार्चर करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा मालिक कौन है और वो माल कहाँ है जो तुम लेकर भागे थे। पुष्पा किसी को कुछ नहीं बताता। कहानी वहाँ से फ्लैशबैक होती है पुष्पा के बचपन में, जहाँ पुष्पा की माँ पुष्पा का एडमिशन कराने स्कूल जाती है। टीचर पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा। पुष्पा बताता है मुल्लेट्टी पुष्पाराज, पिता का नाम मुल्लेट्टी वेंकटरमन। तभी वहाँ उसका सौतेला भाई आ जाता है और टीचर से बोलता है कि पति पत्नी से पैदा हुई औलाद और एक रखैल की औलाद में अंतर होता है, और एडमिशन पेपर को फाड़ कर फेंक देता है और पुष्पाराज को डराता है कि तुम्हारा नाम सिर्फ पुष्पाराज है। कहानी पुनः वापस आती है और यहाँ एंट्री होती है उस इलाके के लाल चंदन के सबसे बड़े स्मगलर्स माफिया रेड्डी ब्रदर्स की, जो 3 भाई होते हैं, जिसमें सबसे छोटा जॉली रेड्डी जो शराब और शबाब का शौकीन होता है, उससे बड़ा जक्का रेड्डी जो तीनों भाइयों में सबसे बुद्धिमान होता है। पूरे कारोबार का लेखा जोखा हिसाब किताब सब यही देखता है। और सबसे बड़ा कोंडा रेड्डी, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, जो अपना एक हाथ अपने दुश्मन की जीप पर बम मारते समय गंवा चुका होता है। पुष्पा जिस ट्रक को पुलिस से बचाकर छुपाया होता है वो पूरा माल इन्हीं रेड्डी ब्रदर्स का होता है, इसलिए पुष्पा से मिलने आते हैं। और जग्गा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि इतना मार खाने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं बताया, काफ़ी जिगरा है तेरे पास। पुष्पा कहता है कि इनको बता के क्या फ़ायदा भाव, जो साल का 60,000 कमाते हैं, फ़ायदा तो तब हो जब आप कुछ हो। जग्गा रेड्डी कहता है कि बोल कितना चाहिए तुझे। पुष्पा बोलता है कि जितना मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे, चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। पुष्पा उन लोगों को ट्रक के पास लेके जाता है, जहाँ उसने पुलिस से माल को बचाने के लिए ट्रक सहित पूरे माल को एक कुएं में डुबो दिया रहता है। वहाँ से माल को निकाल लिया जाता है। वहाँ से वापस आते टाइम जॉली रेड्डी पुष्पा को अपनी कार में बैठने से मना कर देता है और बोलता है कि काम निकलने के बाद तू मेरे किसी काम का नहीं, ये 20 रुपये पकड़ और अपनी औकात के हिसाब से आ। वहाँ पुष्पा का ईगो हर्ट होता है और केशव को बोलता है कि इतनी बड़ी कार कितने की आएगी। केशव बोलता है कि 5 लाख में आ जाएगी। पुष्पा बोलता है कि मेरे लिए लाल रंग की कार लेके आ, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊँगा भी गाड़ी से, वरना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। केशव जाके लाल रंग की कार लेके आता है और पुष्पा उसे लेके अपने घर जाता है, जहाँ वह अपनी माँ को कार में बैठाकर अपने सौतेले भाई के घर के सामने कई राउंड लगाता है।